डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में अपन ने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड समझाया था और अपना नेक्स्ट मेथड है 6 बर्नौली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका वीडियो अब स्टार्ट करते हैं अपन। इसकी फॉर्म होती है डी बाई डी एक्स पी वाई क्यू वाई टू द पावर एन, वेयर पी एंड क्यू जो होता है ना फंक्शन ऑफ एक्स या फिर कांस्टेंट होते हैं। अब लीनियर में क्या होता था कि ये टर्म एक्स्ट्रा नहीं आती थी, इसमें से वाई टू द पावर एन इस क्यू के साथ मल्टीपल में आ रहा है ना, तो ये टर्म एक्स्ट्रा आ रही है, इसलिए ये लीनियर नहीं है। अगर ये टर्म हटा दें तो ये लीनियर हो जाएगी। और ये जो बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ना, वो रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोलते हैं इसे, क्योंकि आगे जाके जो है ना वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए इसको रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोलते हैं। यहाँ भी अपन ने समझा था कि इसकी पहचान ये है कि इसे इधर y के अकॉर्डिंग ये y है ना, तो यहाँ अपने पास ये y का फंक्शन ये y और ये जो एक्स्ट्रा होता है जैसे p और q ये x के फंक्शन होंगे या फिर कांस्टेंट होंगे। अच्छा, इसमें ध्यान रखना है कि जो n होता है वो 1 नहीं होना चाहिए इस टर्म में ना, राइट हैंड साइड में, तो कंडीशन लिख देते हैं कि n नॉट इक्वल टू 1 ना, 1 नहीं होना चाहिए। फिर इसमें क्या करते हैं कि जो राइट हैंड साइड में ना y के फंक्शन को डिवाइड करके रिमूव कर देता है, तो यहाँ पर y का फंक्शन क्या है y टू द पावर n, इसका डिवाइड कर दिया तो ये रह गया अपने पास y टू द पावर माइनस n dx और ये q। तो अभी q जो है ना वो y से फ्री हो गया है ना, q किसका फंक्शन है x का, तो ये x से y से फ्री हो गया। और फिर यहाँ की टर्म आती है y की कंप्लीट टर्म, उसको अपन v लेट कर लेंगे और इसको लेट करके इसका जब डिफरेंशियल करेंगे तो इसका डिफरेंशियल आया ये 1 माइनस n y टू द पावर n dy बाई dx और इधर होगा dy बाई dx। और जैसे अपन इसका डिफरेंशियल करेंगे ना तो कुछ टर्म एज इट इज मिलेगी अपन को ना, तो जैसे ये आ रहा है ना y टू द पावर माइनस n dy बाई dx t बाई dx ये टर्म नहीं है, तो इसको डिवाइड करके डालिए तो ये टर्म हो गई अपने पास 1/1 माइनस n dy बाई dx tv इक्वल टू q। और ये जो फॉर्म बनती है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है, जो पहले मेथड में बताया था अपन ने पिछले में, तो ये बन गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसका प्रोसेस वही रहता है जो पिछले वीडियो में समझाया था ना, तो पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसको देख लीजिए, अपन ने पिछले वीडियो में इसका लिंक भी डाल रखा है। तो देखिए इसका एग्जांपल, जैसे ये dy बाई dx y 10x y स्क्वायर sec x, यहाँ पर ने बताया था कि y यहाँ पर 1 पावर का है, यहाँ पर 2 पावर का, तो 1 पावर वाला इधर नहीं होना चाहिए ना राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पर ये टर्म पर इधर ले जानी है, तो dy बाई dx माइनस y 10x ये रह जाएगा। और फिर इसको डिवाइड करके रिमूव कर देंगे क्योंकि अभी हो गया अपने पास p ये q, तो यहाँ पर y का फंक्शन क्या है y स्क्वायर, तो इसको डिवाइड करके रिमूव कर देते हैं, डिवाइडिंग y स्क्वायर, तो y स्क्वायर का डिवाइड करेंगे तो यहाँ अपने पास रह जाएगा 1/y स्क्वायर dy बाई dx और ये रह जाएगा 1/y 10x, यहाँ से y की टर्म रिमूव हो गई, अब ये रह गया केवल sec x। फिर यहाँ पे जो टर्म आती है इसको लेट कर लेते हैं, तो यहाँ पर अपन 1/y को लेट कर लेते हैं v, फिर इसका डिफरेंशियल करें तो 1/y का डिफरेंशियल होता है 1/y स्क्वायर dy बाई dx, यहाँ से माइनस उधर गए तो ये रह जाएगा 1/y स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस dy बाई dx।
तो ये जो टर्म है वो इसमें रिमूव हो गई, माइनस का डी बाई डी एक्स 1/y को अपन ने लेट कर ही लिया अभी, तो ये v हो गया, ये tan x और ये sec x। फिर यहाँ से माइनस ना हटा देते हैं, तो माइनस से मल्टीपल कर देते हैं बोथ साइड, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स प्लस tan x को पहले लिख लेते हैं v माइनस sec x। तो ये अपनी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है ना, ये बर्नौली थी, अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई है। तो इसका प्रोसेस वही होता है जो पिछले वीडियो में समझाया था, तो अभी और समझाया था इसको। तो ये p है और ये q, तो इसमें अपन ने बताया था इंटीग्रल फैक्टर बनाते हैं, तो इंटीग्रल फैक्टर का फॉर्मूला होता था ई पी डी एक्स है ना, तो ई पी हो गया अपने पास tan x, और tan x का इंटीग्रेशन होता है अपने पास log sec x, और फिर e की पावर में अगर log आता है तो वो e और log रिमूव हो जाते हैं, तो यहाँ पर केवल sec x रह जाएगा, तो इसका इंटीग्रल फैक्टर हो गया sec x। और इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया, तो इंटीग्रल फैक्टर इक्वेशन नंबर 1 को इंटीग्रल फैक्टर से मल्टीपल कर देते हैं एंड इंटीग्रेटिंग, तो इसका इंटीग्रेट कर देता है ना। तो जैसे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो लेफ्ट वाला जो पार्ट है वो तो रह जाएगा v इंटू आई एफ, ये रह जाएगा q इंटू आई एफ और डी एक्स। तो आई एफ अपने पास आया था sec x, q भी sec x था, माइनस का sec x था, और ये भी sec x है, तो यहाँ हो जाएगा sec स्क्वायर x, sec इंटू sec स्क्वायर x, और इसमें से माइनस टर्म ये लिख देंगे, तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x, इंटीग्रेशन होने के बाद कांस्टेंट टर्म से लगाते हैं, तो और v की वैल्यू वापस पुट कर देंगे, तो v की वैल्यू 1/y पुट कर दी, तो ये रह गया 1/y sec x माइनस tan x प्लस c। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया ना, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। और देखिए अपना सेकंड एग्जांपल, तो सेकंड एग्जांपल अपना है x डिवाइड बाय dx प्लस y log y y x dx है ना। तो इसमें अपने बताया था कि इसे y का फंक्शन है, ये y का फंक्शन है, ये y का, तो ये बर्नौली है, मतलब ना लीनियर नहीं है। तो बर्नौली के लिए सबसे पहले जैसे इधर y dy बाई dx है ना, तो इधर x का फंक्शन नहीं होना चाहिए, जैसे पिछले क्वेश्चन में पिछला जो एग्जांपल करा है उसमें नहीं था ऐसा, तो इधर y का फंक्शन हो सकता है पर x का नहीं, तो सबसे पहले इसमें x का डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग x, तो x का डिवाइड करते हैं तो ये रह जाएगा dy बाई dx और प्लस 1/x y log y, यहाँ से x कैंसिल हो गया तो ये रह गया। अब अपने जैसे समझाया इसके अकॉर्डिंग ये y का फंक्शन, ये y का फंक्शन, तो ये अपने पास p है 1/x और ex जो है वो q है। तो यहाँ पर अपने होता है ना कि राइट हैंड साइड है y से फ्री होनी चाहिए इसमें, तो यहाँ पर y का डिवाइड कर देता है, डिवाइडिंग y, तो y का डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 1/y dy बाई dx, इधर एक y कैंसिल हो जाएगा, तो ये रह जाएगा log y, इधर y कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर अपने पास जो राइट हैंड साइड है वो y से फ्री हो गया ना। अब यहाँ पर qj ओनली x की टर्म में रह गया, इसको अपन क्वेश्चन नंबर 1 लेट कर लेते हैं, और यहाँ जो log y है उसे लेट करते हैं, लेट log y इज इक्वल टू v, और इसको लेट करते हैं उसका डिफरेंशियल भी करते हैं, तो इसका डिफरेंशियल हो गया 1/y, y को हो जाएगा dy बाई dx,
जाएगा डी वाई डी एक्स। तो ये जो है ना, जैसे आप लेट करोगे तो ये टर्म एज इट इज मिलेगी। तो ये आ रहा है ना 1/y dy बाई डी एक्स, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया डी वाई डी एक्स। तो ये टर्म हो गई डी वाई डी एक्स 1/x एज इट इज, इसको अपने लेट कर लेते हैं v में, और ये एक्स। तो ये जो फॉर्म बने ना वो लीनियर बनता है। जैसे ये अपना v है, यहाँ पे v आया, एक ही आ रहा है, एक ही पावर का आ रहा है, तो ये लीनियर हो गया जिसमें ये p है और ये q। तो इसे अपन कुछ नंबर यहाँ से नाम देते हैं इसको, हाँ कोई जरूरत नहीं है, हाँ। तो ये p है और ये q है। तो ये उनका ना कि आगे आके लीनियर में कन्वर्ट आया था, तो ये बन गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका इंटीग्रल फैक्टर बनाएंगे, तो इसका इंटीग्रेशन फैक्टर e टू द पावर में 1/x है ना, p हो गया तो 1/x dx, और 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, और e और log ले आता है तो क्या रह जाएगा x रह जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन फैक्टर आया क्या x। फिर बताया था कि 1 इंटू आई एफ एंड इंटीग्रेटिंग करते हैं, तो ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो v इंटू आई एफ रह जाएगा, और इधर q इंटू आई एफ x के रेस्पेक्ट में है, q इसलिए x का फंक्शन, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। तो v आई एफ क्या है x, q क्या है e टू द पावर x, आई एफ x। अब ये दो फंक्शन है यहाँ पर, तो इसको अपन बाई पार्ट से इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन बाई पार्ट। तो एक्सपोनेंशियल इसमें सेकंड होता है और ये फर्स्ट। तो फर्स्ट नंबर को पहले रख देते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस और इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशियल, सेकंड का वो इंटीग्रेशन, फिर होल का इंटीग्रेशन। तो ये e टू द पावर x रह गया, और इसका अपने पास 1 होता है, और x का इंटीग्रेशन x से होता है, और फिर इस x का इंटीग्रेशन वापस x हो जाएगा। तो अपने पास ये रह गया v इंटू एक्स, और x माइनस एक्स, इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। लास्ट में c लगा देते हैं, ये x अपन कॉमन हो रहा है तो कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 1 प्लस सी, और v जो अपन ने राइट करा वापस पुट कर देंगे। तो v जो था अपने पास क्या लिया था अपन ने log y, तो यहाँ log y रख देंगे इसमें। तो ये इसका आंसर होगा।